हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही विज्ञान शिक्षक अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान का पाठ है कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे। ये कक्षा 10 का चौथा लेसन है। नए ट्रेंड के अनुसार विज्ञान विषय में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिसमें कुछ प्रश्न आपके भौतिक विज्ञान के, कुछ रसायन विज्ञान के, कुछ जीव विज्ञान के प्रश्न होंगे। उसी के तहत आज हम कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, 6 संयोजक बंध हैं, दूसरा है 7 सहसंयोजक आबंध हैं, तीसरा 8 सहसंयोजक आबंध हैं, कि चौथा 9 सहसंयोजक आबंध है। एथेन में का आपका ये फार्मूला हमने लिखा हुआ है। तो इसमें आबंध जो हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या है, एथेन में 7 सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, इसीलिए दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह कौन है? 4 ऑप्शन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ब्यूटेनॉन एक प्रकार का कीटोन है, उसके अंदर प्रक्रियात्मक समूह जो होता है, फंक्शनल समूह कीटोन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि 4 ऑप्शन है। पहला, भोजन पूरी तरह नहीं पका है, दूसरा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तीसरा, ईंधन आर्द्र है, चौथा, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसीलिए बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में कितना प्रतिशत CO2 उपस्थित है? 3 ऑप्शन है, 0.003%, 0.3%, 0.03% या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% होता है, इसके लिए तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कितना होता है? निम्न होता है, उच्च होते हैं, या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आयनिक यौगिकों के जो गलनांक होते हैं, क्वथनांक, उच्च होते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 ऑप्शन है, 2, 4, 3 और 6। तो कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। हीलियम He के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 ऑप्शन है आपके, क्या? 1, 2, 3, 4। तो हीलियम के कोश में क्या होते हैं आपके? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, 14, 16, 18 और 17। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। CNG का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, कार्बन नाइट्रोजन गैस, दूसरा है संपीड़ित नाइट्रोजन गैस,
तीसरा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस या ये सभी। तो सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, हाइड्रोजन आबंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, सहसंयोजी आबंध या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन सही है, सहसंयोजी आबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, सहसंयोजी आबंध वाले यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक कैसा होता है? चार ऑप्शन है, अधिक होता है, मध्यम होता है, कम होता है या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन तीसरा सही है, क्वथनांक और गलनांक सहसंयोजी आबंध वाले यौगिकों का क्या होता है? कम होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? चार ऑप्शन है, ये विद्युत के प्रति सुचालक हैं, कुचालक हैं या दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तो सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के कितने परमाणुओं के साथ आबंध होता है? मतलब जुड़ा होता है। कार्बन का प्रत्येक परमाणु कितने कार्बन से जुड़े होते हैं हीरे में? चार ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5। तो इसमें ऑप्शन आपका तीसरा सही है, 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं कार्बन हीरे के यौगिक। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के कितने परमाणुओं के साथ आबंधित होता है? तो चार ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे है दूसरा ऑप्शन 3 कार्बन परमाणुओं से ग्रेफाइट के कार्बन का परमाणु जुड़ा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेफाइट में कार्बन की व्यवस्था कैसी होती है? पहला ऑप्शन त्रिकोणीय, दूसरा षटकोणीय या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट में कार्बन की व्यवस्था षटकोणीय हेक्सागोनल होती है। अगला प्रश्न, कार्बन अपरूप फ्लोरीन में कितना कार्बन होता है? चार ऑप्शन है, सी कार्बन 50, कार्बन 40, कार्बन 60 और कार्बन 20। तो फ्लोरीन जो कार्बन का अपरूप है उसमें कार्बन 60 होते हैं, C16। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला, 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनेट से कौन सा पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाया? चार ऑप्शन है, अमोनिया, अमीनो अम्ल, यूरिया या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बना उसका नाम है यूरिया। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ चार ऑप्शन है आपका, CH4, C3H8, C4H10, C2H6। तो इसमें जो आपका एथेन का रासायनिक सूत्र है वह C2H6 है। ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, C2H4 किसका आणविक सूत्र है? तो चार ऑप्शन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथीन या ब्यूटीन। तो C2H4 जो है एथीन का क्या है? आणविक सूत्र है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो चार ऑप्शन है, C3H8, C3H6, C2H4 या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? C3H8 है।
अगला प्रश्न देखते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं? 4 ऑप्शन है, असंतृप्त अनसेचुरेटेड, दूसरा है संतृप्त सेचुरेटेड, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सेचुरेटेड है, संतृप्त हैं, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एथीन तथा एथाइन किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं? संतृप्त हैं, असंतृप्त हैं, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ये दोनों लोग क्या हैं? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं, क्योंकि इनके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा कार्बनिक यौगिक अधिक अभिक्रियाशील है? 4 ऑप्शन है, संतृप्त, असंतृप्त, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो असंतृप्त जो होते हैं कार्बनिक यौगिक वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन है, C2H6, C4H6, C6H6 या C6H4। तो बेंजीन का जो आणविक सूत्र है वो C6H6 होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, एल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह निम्न में कौन है? मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो Cl है, OH है, C डबल बॉन्ड O है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, OH। ये क्या है? एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। अगला, निम्न में किस यौगिक का प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप CHO है? 4 ऑप्शन है, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, या इनमें से कोई नहीं। तो CHO जो है एल्डिहाइड का क्या है? फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किस यौगिक का प्रकार्यात्मक समूह C डबल बॉन्ड O है? तो 4 ऑप्शन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, या ये सभी। तो कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह क्या है? C डबल बॉन्ड O है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह निम्न में से कौन है? तो ये है, इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है, COOH। यही क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगला देखते हैं, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप विस्थापित करता है, उसे कौन सी श्रेणी कहते हैं? 4 ऑप्शन है, विजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए दूसरा ऑप्शन सही है, समजातीय श्रेणी। अगला प्रश्न देखते हैं, CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? तो 4 ऑप्शन है, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है, तीसरा एल्कीन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोपेनोन किस प्रकार का यौगिक है? 4 ऑप्शन है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, या एल्कीन। तो प्रोपेनोन आपका कीटोन, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्डिहाइड समूह का निम्न में से कौन उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, प्रोपेन, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन, या प्रोपेनैल। तो एल्डिहाइड समूह का कौन सा एग्जाम्पल है? चौथा है, प्रोपेनैल। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्कोहल समूह का निम्न में से कौन उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, प्रोपेनैल, प्रोपेनोन, प्रोपेनॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो एल्कोहल समूह का उदाहरण है प्रोपेनॉल। अगला, किस यौगिक के नामकरण में अनुलग्न ओइक एसिड लगता है? 4 ऑप्शन है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल।
तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण में अनुलग्न के रूप में ओइक एसिड लगता है। चौथा ऑप्शन सही है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, केरोसिन के स्टोव ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर किस रंग की स्वच्छ ज्वाला देती हैं? मतलब जब स्टोव बहुत अच्छा जलता है, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है, किस रंग की ज्वाला के साथ जलता है? 4 ऑप्शन है, पीली ज्वाला, लाल ज्वाला, काला ज्वाला और नीली ज्वाला। यह नीली ज्वाला के साथ जलती है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला, कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन जलने से प्रदूषक के रूप में किसके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? 4 ऑप्शन है, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कोयला पेट्रोलियम जैसे ईंधन को जलाने पे प्रदूषक के रूप में सल्फर के भी ऑक्साइड बनते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, क्षारीय KMnO4 अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 अल्कोहल को किस अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं ऑक्सीकरण के दौरान? 4 ऑप्शन है, एस्टिक अम्ल में, साइट्रिक अम्ल में, या दोनों, या कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है चौथा ऑप्शन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला देखते हैं, किस ड्रग की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं? 4 ऑप्शन है, निकेल, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो इसके लिए पहला ऑप्शन सही है, निकेल। अगला, जंतु वसा में कौन सा वसी अम्ल पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, संतृप्त, असंतृप्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जंतु वसा में वसी अम्ल जो होता है संतृप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी उपस्थिति में क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं? 4 ऑप्शन है, पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा है निकेल, तीसरा है आयोडीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन सही है, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्कोहल का कौन सा स्वरूप मृत्युकारी होता है जिसको पी लेने से लोगों की मृत्यु हो जाती है? 4 ऑप्शन है, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, मेथेनॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन सही है, मेथेनॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिरका, या दोनों, दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन। तो इसके लिए चौथा ऑप्शन सही है कि एथेनोइक अम्ल को हम लोग एस्टिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं और सिरका के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, एस्टिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, 8 से 10%, 6 से 8%, 3 से 4%, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन सही है, 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। किसके? एस्टिक अम्ल के। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना केल्विन के होता है? 4 ऑप्शन है, 190 के, 180 के, 280 के, या 290 के। इसके लिए ऑप्शन सही है चौथा, 290 के। अगला देखते हैं प्रश्न, साबुन के अणु में होता है? 4 ऑप्शन है, जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, दूसरा जल विरागी शीर्ष तथा जल रागी पूंछ, तीसरा जल विरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, चौथा जल रागी शीर्ष तथा जल रागी पूंछ। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से सजाती युग्म है कौन? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा। इसमें जो है आपका तीसरा ऑप्शन सही है। HCHO तथा CH3CHO ये सजाती युग्म है, जबकि तीनों क्या हैं? सजाती युग्म नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस यौगिक में अल्कोहलिक समूह उपस्थित है? 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपका दूसरे ऑप्शन में CH3CH2OH यह अल्कोहलिक समूह को दर्शाता है। अगला देखते हैं, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह होता है CHO, C++O, OH या OCH3। तो ब्यूटेनोन जो कीटोन का है उसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अगला, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? 4 ऑप्शन क्या है? प्रोपेनोइक अम्ल, दूसरा है मेथेनोइक अम्ल, तीसरा है एसिटिक अम्ल, चौथा है एथेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम आपका चौथा ऑप्शन सही है, एथेनोइक अम्ल है। अगला देखते हैं, एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, क्या है? CH3OH, C2H5COOH, HCOOH या CH3COOH। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? 4 ऑप्शन, एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? एथेनॉल है, पहला ऑप्शन सही है। अगला, एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम है एथेनॉल, एथेनॉल, एथीन, एथाइन। तो दूसरा ऑप्शन सही है, क्या है? एथेनॉल। अगला, प्रोपेनल है, 4 ऑप्शन है, C2H5O, C3H6O, C4H8O, C3H5O। तो इसमें प्रोपेनल का है दूसरा ऑप्शन सही है। अगला, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, 4 ऑप्शन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मेथेन, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, विवृत श्रृंखला यौगिक है, इसमें 4 ऑप्शन, चक्री हेक्सेन, चक्री ब्यूटेन, बेंजीन या ब्यूटेन 2। तो इसमें आपका क्या है? चौथा ऑप्शन सही है, ब्यूटेन 2। अगला देखते हैं, एक अल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? जल अपघटन, साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण या एस्टरीकरण। तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, 4 ऑप्शन है, मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल या एथेन। तो एल्डिहाइड जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, मेथेनॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, 4 ऑप्शन है, एकल आबंध, चतुष्फलकी संरचना, सी सिंगल बॉन्ड सी आबंध कोड 109-28 का, और सी डबल बॉन्ड सी। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चौथा ऑप्शन सी डबल बॉन्ड सी नहीं होता है। अगला प्रोपेनॉल है, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से चौथा ऑप्शन सही है, C2H7OH यही क्या है? आपका प्रोपेनॉल है। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रो के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण, साबुनीकरण, बहुलकीकरण या उदासीनीकरण। तो एस्ट्रो के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न, एथिलीन क्षारीय के KMnO4 से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती है? 4 ऑप्शन है, एसिटिलीन, एथेन, ग्लाइकॉल या एथिल अल्कोहल। तो इसके अंदर तीसरा ऑप्शन सही है, ग्लाइकॉल। इस तरह बच्चों हमने रसायन विज्ञान से संबंधित इस पाठ का बहुविकल्पी प्रश्न किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा।
नमस्कार, धन्यवाद।